Good morning. Myself, Dr. Sujata Mathur, Associate Professor in Botany, BBD Government College, चिमनपुरा, शाहपुरा। आज का हमारा टॉपिक है लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स। हमने लास्ट क्लास में क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। अब हम स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम्स से आकार में बड़े होते हैं, इसीलिए इनको हम जाइंट क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। जाइंट क्रोमोसोम्स दो टाइप के होते हैं, लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, जो कि नॉर्मल क्रोमोसोम से लगभग 200 टाइम्स बड़े होते हैं। तो इसमें फर्स्ट हम पढ़ेंगे लैम्ब्रश क्रोमोसोम। नाम से पता लग रहा है लैम्ब्रश मतलब ये ब्रश के समान होते हैं और इसमें लूप्स बनते हैं, इसीलिए हम इनको लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। सबसे पहले इनको रकट ने 1892 में डिस्कवर किया था और ये वर्टिब्रेट्स जो होते हैं उनकी oocytes के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दे ऑल्सो फाउंड इनके अंदर क्या होता है कि आरएनए और साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। डिटेल स्ट्रक्चर हैव बीन स्टडी ड्यूरिंग द डिप्लोटीन स्टेज ऑफ मियोटिक डिवीजन। इनका जो सही से इनको स्टडी कर सकते हैं वो हम डिप्लोटीन स्टेज में देख सकते हैं। ड्यूरिंग डिप्लोटीन स्टेज में सर्टेन क्रोमोसोम स्ट्रेच लार्ज लूप्स ऑफ डीएनए causing the chromosome to resemble a lamp brush. सो दे आर इन द माइक्रोस्कोप में हम इनको इस तरह से देख सकते हैं। ये देखिए जैसे ये ब्रश के समान इनकी संरचना दिखाई देती है, इसीलिए इसे हम लैम्ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। इसके अंदर लूप्स बनते हैं। मॉर्फोलॉजी। लैम्ब्रश क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ मेन एक्सिस हैविंग 2 chromatids. Main axis has row of granules which are called chromomeres, and they are held together by axial fiber. Lateral loops in pairs project from the chromosome, or 1 to 9 loops may arise in the single chromosome, or इनका size can vary. They are held together with the point of chiasma formation, and the loops of paired chromosomes form mirror image structure, and the stage कैन लास्ट सेवरल मंथ्स। तो इसके अंदर मतलब ये है कि इसके अंदर लूप्स बनते हैं। ये इस टाइप से हम देख सकते हैं कि ये लैम्ब्रश क्रोमोसोम है और इसके अंदर ये लूप्स बनते हैं। ये हमें इतने सारे लूप्स दिखाई देते हैं पैरेलल उसके अंदर, और ये डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ लैम्ब्रश क्रोमोसोम है। ट्रांसक्रिप्शन अकर्स आइदर अलॉन्ग विद होल लूप्स और एट द पार्ट ऑफ लूप। At the beginning of meiosis, when DNA replication is complete, the homologous pairs in immediately next to the other and form characteristic structure composed of 4 chromatids. Lambrush chromosomes are distinguished by the especially high rate of RNA transcription. मतलब ये जो इनके loops हैं इनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये देखो इस तरह से ये लूप में दिख रहा है ना, RNA transcripts that are forming on the decondensed loop of DNA. इसका मतलब इसका जो लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स है इनका फंक्शन क्या हो गया कि लैम्ब्रश क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स। और ये आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस किस में होता है? इनके लूप्स के अंदर, जो दो लूप्स पाए जाते हैं। ईच लूप इज बिलीव टू रिप्रेजेंट वन लॉन्ग ओपेरन कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड सिस्ट्रॉन। ईच लोकस कोड्स फॉर आरएनए। The loops is supposed to synthesize at high rate because of repetitive gene sequence. यानी कि इसके अंदर हाई रेट जो है वो repetitive gene sequence होता रहता है। There are also report that the Lambrush chromosomes helps in the formation of yolk material in the egg. यानी कि मेन जो फंक्शन है वो तो इसका क्या होता है? RNA and protein synthesis. Thank you.